हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे यह निर्णय लेना होता है कि वह परिस्थितियों के सामने झुक जाएगा या उनका डटकर सामना करेगा। यह कहानी एक ऐसे ही छोटे गांव के लड़के दीपक की है, जो अपने आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य से अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। अमरपुर का दीपक। उत्तर भारत के एक शांत और हरे भरे गांव अमरपुर में दीपक नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता रामदयाल खेतों में मजदूरी करते और मां सावित्री गांव की औरतों के कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत कमाती थीं। दीपक बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। हालांकि गांव का स्कूल बहुत साधारण था, लेकिन उसकी लगन असाधारण थी। किताबें पुराने कागज की थीं, स्याही कभी सूख जाती तो वह कोयले से अभ्यास करता था। दीपक की मां अक्सर कहती, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, पर कोशिश कभी मत छोड़ना। अगर दीपक जलता रहे तो अंधेरा कभी हावी नहीं हो सकता। दीपक का सपना था कि वह बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बने, लेकिन गांव वालों को यह सब सुनकर हंसी आती। हमने तो देखा है कि यह सब बड़े शहरों के लोगों के लिए होता है, गांव के लड़कों को कौन पूछता है। पर दीपक हारा नहीं। वह दिन में स्कूल जाता, दोपहर में पिता के साथ खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के शिक्षक श्रीमान मिश्रा जी ने दीपक की लगन देखी और उसे और भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा, दीपक, जिस दिन तुम अपने सपने को पूरा करोगे, उस दिन पूरा गांव गर्व करेगा। जब दीपक 10वीं कक्षा में पहुंचा तो परिवार के हालात और भी खराब हो गए। उसके पिता बीमार रहने लगे और मां की सिलाई भी कम होने लगी। दीपक ने निर्णय लिया कि वह घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगा, ताकि अपने स्कूल की फीस और किताबों के पैसे जुटा सके। धीरे धीरे वह एक अच्छा शिक्षक बन गया, लेकिन खुद की पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। उसके छात्रों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और लोग कहने लगे, ये लड़का सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के बच्चों के लिए भी आशा की किरण है। दीपक ने विज्ञान में विशेष रुचि दिखाई। वह अक्सर टूटे फूटे सामान से नए नए प्रयोग करता था। गांव में बिजली नहीं थी, तो उसने एक पुराना डायनामो लेकर साइकिल से बिजली बनाने की कोशिश की और सफल भी हुआ। धीरे धीरे उसकी खोज गांव के बाहर भी पहुंचने लगी। एक दिन जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। दीपक ने उसमें भाग लिया और कम लागत में ग्रामीण ऊर्जा समाधान पर मॉडल तैयार किया। उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। यह सफलता उसके लिए नया मोड़ लेकर आई। उसे एक विज्ञान संस्थान में स्कॉलरशिप मिली और वह शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने लगा। शहर की जिंदगी दीपक के लिए बिल्कुल नई थी। यहाँ हर कोई तेज था, सुविधाएं थीं, लेकिन संवेदना कम थी। उसे अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ी, जैसे मिट्टी की सोंधी खुशबू, खेत की ठंडी हवा और माँ के हाथ का बना खाना। पर उसने यहाँ भी मेहनत नहीं छोड़ी। दिन रात पढ़ाई करता, लैब में प्रयोग करता और संस्थान के सबसे होनहार छात्रों में गिना जाने लगा। उसके गाइड डॉ मल्होत्रा ने कहा, दीपक, तुम्हें आग है, बस सही दिशा में जलते रहो। दीपक ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, ग्रामोदय, जो सौर ऊर्जा से पूरे गांव को रोशन कर सकता था। यह प्रोजेक्ट नेशनल स्तर पर सराहा गया। दीपक अब एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बन चुका था, लेकिन उसे अपने गांव की मिट्टी खींच लाई। उसने फैसला किया कि वह अमरपुर को एक मॉडल गांव बनाएगा। स्वच्छता, शिक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में उसने सरकार से फंडिंग ली, गांव में सौर पैनल लगवाए, बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम शुरू किए और महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र खोले। जो लोग कभी कहते थे, ये लड़का क्या कर लेगा, अब कहते थे, हमारा दीपक हमारे गांव का सूरज बन गया है। दीपक अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था, वह एक प्रेरणा था। उसने गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ने, आगे बढ़ने और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा दी। एक बार एक बच्चा उससे पूछ बैठा, दीपक भैया, आपने कभी हार नहीं मानी? दीपक मुस्कुराकर बोला, हर बार हालात मुझे तोड़ने आए, लेकिन माँ की बात याद आती थी। बेटा, दीपक की तरह जलते रहो, अंधेरे में भी रास्ता दिखाओ। बस वही करता रहा। आज अमरपुर एक प्रेरणादायक गांव है, जहां बिजली है, शिक्षा है, सम्मान है, और इसकी नींव रखी उस छोटे दीपक ने, जिसने हालात के अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाए रखी। कहानी से सीख, नैतिक। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पार करने का हौसला ही इंसान को बड़ा बनाता है। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, जो अज्ञान और गरीबी से लड़ने की ताकत देता है। कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर हौसला मजबूत हो। समाज को बदलने के लिए शुरुआत एक व्यक्ति से ही होती है।
मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से कोई भी असंभव संभव किया जा सकता है। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।